नमस्कार, मी विशाल परदेशी. न्यूज 18 लोकमत विशेषमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. महादेवाचं त्रिशूळ या पृथ्वीवर आजही अस्तित्वात आहे आणि हे जर सांगितलं तर कोणालाही आश्चर्य वाटेल. एकंदरीतच कल्पित वाटणारी ही गोष्ट. पाहुयात अकल्पित त्रिशूळाची ही कहाणी. त्यानं जर त्याचा तिसरा डोळा उघडला तर सारं काही भस्मसात होईल. त्याचं तांडव अख्ख्या पृथ्वीला हलवणार आहे आणि त्याच्या हाती असणारा त्रिशूळ म्हणजे अर्थात बराच सूचक आहे. आणि याच त्रिशूळाबद्दल अनेक दंतकथा आहेत किंवा असं म्हटलं जातं की हे त्रिशूळ आजही या पृथ्वी तलावरती आहे. खरंच हे आहे? बघूयात. हिमालयाच्या उंच शिखरांवर महादेवाचं देवस्थान आहे. या महादेव मंदिराच्या गर्भगृहासमोर एक अत्यंत प्राचीन त्रिशूळ बघायला मिळतो. हा भला मोठा आणि वजनदार त्रिशूळ देवांचा देव साक्षात महादेवाचा असल्याचा दावा केला जातो. कि यही जो वो त्रिशूल था जिससे उसने सुधांशु राक्षस का वध किया गया था, वो भगवान शंकर ने सुदंत राक्षस को मारने के लिए यूज किया था. ये उस पहाड़ी से वहां से उन्होंने फेंका तो वो उस राक्षस को लगा. पण या दाव्यांवर विश्वास कोण ठेवणार? या दाव्यांना काही आधार आहे का? असं म्हणून हा दावा खोडून काढता येईल. पण काही पौराणिक आणि वैज्ञानिक संदर्भांमुळे या त्रिशूळाविषयीचं रहस्य आणखीनच वाढलंय. इस मेटल का आज दिन तक कोई पता नहीं चला कि कौन सी मेटल का बना हुआ है. हा त्रिशूळ महादेवाचा नाही तर मग तो इथे कोणी आणला? मंदिरासमोर तो जमिनीत कुणी रोवला? या त्रिशूळाविषयी जो तो दावा केला जातोय त्या दाव्यामध्ये किती तथ्य आहे? आम्ही याच सगळ्या प्रश्नांचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. खरं तर त्यामागे कुणाच्याही श्रद्धेला धक्का लावण्याचा आमचा उद्देश नाही, तर युगानुयुगे सांगितल्या जाणाऱ्या या दंतकथेचा धांडोळा घेऊन त्यामागचं सत्य समोर आणायचंय. भगवान विष्णूचं सुदर्शन चक्र, महाबली हनुमानाची गदा, देवराज इंद्राचं वज्र. पुराणात देवी देवतांच्या अशा अनेक दिव्यास्त्रांचा उल्लेख आढळतो. पण महादेवांचा त्रिशूळ सर्व शक्तिमान समजला जातो. या मंदिराच्या गर्भगृहासमोर असलेला भव्य त्रिशूळ साक्षात भगवान शंकराचा असल्याचा दावा या परिसरातील नागरिकांकडून केला जातो. पण भगवान शिवशंकराचा त्रिशूळ पृथ्वीवर कसा आला असा प्रश्न तुम्हालाही पडेल. त्यामुळेच या दाव्यामागचं सत्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही जम्मू पासून 200 किलोमीटर अंतरावरच्या या मंदिराकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूं हिमालय की इन खूबसूरत वादियों में. और आज मैं एक ऐसी खोज पे निकला हूं जो बेहद चमत्कारी है. क्या आपको यकीन होगा कि इस दुनिया में आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है? जी हाँ, भगवान शिव का त्रिशूल इन पहाड़ों में एक मंदिर में गुप्त रूप से रखा हुआ है.
बहुत थोड़े लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में, इस त्रिशूल के बारे में जानते हैं, लेकिन जब से हमें पता चला है, हम एक ही कोशिश में कि किसी तरह से उस त्रिशूल के दर्शन आपको भी करा सके। सवाल है हमारे दिमाग में, क्या वाकई वो भगवान शिव का त्रिशूल है? अगर वो भगवान शिव का त्रिशूल है तो दुनिया में कैसे आया और आज तक इन पहाड़ों में क्यों मौजूद है? यही सब जानने के लिए जम्मू से करीबन 200 किलोमीटर आगे आ चुका हूं मैं। जर या दाव्याला काही पुरावा नसेल तर आम्ही या मंदिराच्या परिसरात का आलो असा प्रश्नही तुम्हाला पडला असेल, पण त्यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे। हे महादेवाचं प्राचीन देवस्थान असून इथल्या त्रिशूळाविषयी इंटरनेटवर काही अजब दावे करण्यात आलेत। त्यामुळेच या दाव्यातील सत्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही इथे यायचा निर्णय घेतला। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सुध महादेव, यानी कि वो मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है। अब जब मैं दिल्ली से चला था तो ये महज एक कहानी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उधमपुर क्रॉस किया, उसके बाद हर आदमी ने मुझे यही बात बताई और यकीन हो चला कि वाकई यहाँ पर वो साक्ष्य मौजूद हैं जो ये साबित करेंगे कि किसी वक्त में भगवान शिव खुद यहाँ पर रहा करते थे। सुध महादेव मंदिर का दरवाजा है। इस दरवाजे के पीछे वो सारे राज छुपे हैं जो सदियों से इस इलाके के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज हम आपके सामने वो सारी कहानी, वो सारा राज लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। या मंदिरात मूर्ती आहे, तसंच शिवलिंग सुद्धा आहे, पण आम्हाला मंदिराच्या गर्भगृहासमोर असलेल्या त्रिशूळाविषयीच्या या दाव्यामागचं सत्य जाणून घ्यायचं होतं। इंटरनेटवर दावा केल्याप्रमाणे आम्हाला तो भला मोठा त्रिशूळ तिथे आढळून आला। अगर ये हकीकत है तो ये वाकई इतना बड़ा चमत्कार है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहीं पर ये त्रिशूल है, भगवान शिव का त्रिशूल। अब आप सोचिए कि अगर ये त्रिशूल वाकई भगवान शिव का है तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एक चमत्कार इस वक्त आपके सामने है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप क्या, मैं ही बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। मेरे लिए ये एक इतनी सरप्राइजिंग चीज है। मैं सुनता आया था भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल, लेकिन क्या वाकई मिल सकता है? ये रहा आपके सामने इस वक्त, ये मेरी आंखों के सामने है एक इतना बड़ा त्रिशूल जो दिखाई दे रहा है कि बहुत मैसिव है। मतलब इसकी चौड़ाई ही करीबन 1 मीटर के करीब है, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट टूट चुके हैं इससे। और ये मतलब इतना बड़ा अजूबा है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप पर काबू रख सकूं और आपको बता सकूं कि मैं क्या देख रहा हूं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। या त्रिशूळाच्या शेजारी एक भली मोठी लोखंडी सळई जमिनीत गाडण्यात आली आहे। त्यामागची कारण सुद्धा आम्ही शोधणार आहोत, पण आमची नजर या अद्भुत त्रिशूळापासून हटत नव्हती। ये पूरा जो है ये खोखला नहीं है। आप जब हाथ मारते हैं इस पे, इस तरह से फील करते हैं, तो ये खोखला नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ मोटी चीज़ें होती हैं तो वो अंदर से खोखल होती हैं, उस तरह का नहीं है। हार्ड मेटल है और यहाँ पर वो टूटा हुआ है। ये पूरा हिस्सा जो है ये कटा हुआ है यहाँ से, जिसके बारे में कथा है कि वो राजा के लिए टुकड़ा गिर गया था और फिर उन्होंने तलवार बना ली थी। तो वो ये सारा हिस्सा है जो टूटा हुआ। उसके अलावा भी ये जो ट्राइडेंट का ऊपर का हिस्सा है ये मुड़ गया है। अब ये किस इम्पैक्ट से मुड़ा है, किस तरह से मुड़ा है, इसके पीछे की कहानियाँ तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये पूरा हिस्सा जो है मुड़ा हुआ है और यहाँ से भी ये हिस्सा टूटा हुआ है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा खंडित है। अब ये पेंट तो बाद में किया गया है ऑब्वियसली, उससे पहले इस तरह का पेंट नहीं था। तो ये चीज़ें हैं जो इसकी बनावट है। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि कितना, अगर मतलब एक गैस वर्क किया जाए कि इसके अंदर वज़न कितना है, तो आई थिंक काफ़ी वज़नी है, बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा हैवी है।
यहीं से आप फील कर सकते हैं, क्योंकि मेटल अगर अंदर भरा हुआ नहीं होता है, फिल्ड मेटल नहीं होता है, तो वो बहुत आसानी से आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं वॉइस को। लेकिन इसकी जिस तरह की आवाज़ है, ये आवाज़ बता रही है कि अंदर से बिल्कुल सॉलिड है, भरा हुआ है। हे मंदिर जम्मू परिसरात प्रसिद्ध आहे। शेकडो भाविक रोज इथे मंदिरामध्ये दर्शनासाठी येतात। इथे येणाऱ्या प्रत्येकाला हा त्रिशूळ आकर्षित करतो। या त्रिशूळाविषयीची कहाणी या बोर्डावर बघायला मिळते। इसमें इस मंदिर की पूरी कहानी लिखी हुई है, जो ऊपर से नीचे तक आप दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, भगवान शंकर का त्रिशूल अभी भी मंदिर परिसर में गड़ा हुआ है। मतलब भगवान शंकर का जो त्रिशूल है वो आज भी इस मंदिर परिसर में मौजूद है। और ऐसी मान्यता सिर्फ हमारी नहीं है, ये सरकारी बोर्ड है, ये वो बोर्ड है जो यहाँ की जो अथॉरिटीज है, जो मंदिर का ट्रस्ट है, जो और अथॉरिटीज है, उन्होंने लगाया है। तो वो भी ये मानते हैं कि जो त्रिशूल इस मंदिर में है वो भगवान शंकर का है और वो आज भी यहाँ पर इस मंदिर में मौजूद है। पण बोर्डावरची पौराणिक कथा वाचल्यानंतरही या त्रिशूळाविषयीची उत्सुकता कायम होती। हा त्रिशूळ इथे कधीपासून आलाय आणि तो कुणी इथे रोवला याविषयी इथे माहिती लिहिण्यात आली आहे। मात्र हा त्रिशूळ खरंच महादेवाचा आहे तर तो इथे का ठेवण्यात आलाय या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेत आम्हाला समजली एक नवी कहाणी। जहाँ ये शुद्ध महादेव है, जहाँ से 7 किलोमीटर है मानतलाई, ठीक है। तो वहाँ राजा हिमांचल का राज चलता था कभी टाइम पे। तो राजा हिमांचल की बेटी माता गौरजा कहिए, पार्वती कहिए, वो वहाँ से उठकर गौरीकुंड यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो वहाँ एक छोटी सी केव है, गुफा जिसको बोलते हैं। तो वो वहाँ हर रोज तपस्या करने आती थी वहाँ पर। उन्होंने क्या किया, ये त्रिशूल जो आप देख रहे हो, ये उस पहाड़ी से, इसको बोलते हैं धार शिवगढ़, वहाँ से उन्होंने फेंका तो वो उस राक्षस को लगा। तो राक्षस के मुंह से निकला शिवोम शिवोम शिवोम। शिव को उस पर भक्त था बड़ा, उस पर तरस आई कि सिद्धांतु बोल, तुम कुछ चाहना चाहते हो या अपना जीवन वापस करना चाहते हो तो आप बताओ, हमें आपको जीवन वरदान देता हूँ दोबारा। तो सिद्धांतु ने कहा, मेरी मृत्यु आपके हाथ हो रही हूँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्योंकि मैं राक्षस जाति का हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा करो, लेकिन आपके साथ अब मेरा नाम जुड़ना चाहिए। ये जो क्षेत्र है तो इसमें मेरा नाम भी आप जोड़ दो तो मैं सदा के लिए अमर हो जाऊँ। तो तभी शिव जी ने वरदान दिया कि इसका नाम, मेरे नाम के साथ आपका नाम सिद्धांतु है और ये शुद्ध और महादेव, शुद्ध महादेव के नाम से तब से प्रसिद्ध है। खरं तर ही कथा मोठी रंजक आहे। हा त्रिशूळ अद्भुत असला तरी तो महादेवाचा आहे का या प्रश्नाचं उत्तर अद्यापही आम्हाला मिळालं नव्हतं। त्रिशूल के बारे में जो लोगों की मान्यता है, जो हमारे पुराने से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि पुराना इतिहास हमारा बर्बल होता था तो उसमें लिखित कुछ मिलता नहीं है, तो वो परंपरा चली आ रही थी, जैसे मुहावरों के जरिए ऋषि आगे पास करते थे वो हम सुनते रहते थे। तो आज तक भी ये सिलसिला कई जगह पर चल रहा है। तो पुरानी के हिसाब से लोगों का यही मानना है कि उनकी आस्था भी जुड़ी है शिव से, कि यही जो वो त्रिशूल था जिससे उसने सिद्धांतु राक्षस का वध किया गया था। याच दरम्यान आमचं लक्ष त्रिशूळाच्या लांबीकडे गेलं। त्रिशूळाची लांबी लक्षवेधी असून त्याची लांबी किती आहे याविषयी जाणून घेण्याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे। हा त्रिशूळ जमिनीत किती खोलवर गाडला गेलाय असा प्रश्न प्राचीन काळी एका राजाला सुद्धा पडला होता, मात्र त्याचं उत्तर अद्यापही मिळालं नाही। त्रिशूल था तो उसकी स्थापना जहाँ पर हुई है, इसकी खुदाई राजा चलानी ने करवाई थी। 3 दिन खुदाई चलती रही, तो जो उसका नीचे वाला सिरा था वो नहीं मिला। अच्छा, इतना गहरा है? इतना गहरा है। 3 दिन खुदाई भी राजे महाराजे, देखो ना, उनके पास लेबर की कमी है, उन्होंने पत्नी कितने लोग लगाए थे। त्रिशूळा शेजारी हा लोखंडाचा तुकडा कशाचा आहे, त्यावर कोणत्या भाषेत मजकूर लिहिण्यात आलाय, त्या मजकुराचा अर्थ काय आहे, कशाविषयी तो मजकूर आहे, या सर्व प्रश्नांचा उलगडा करायचा होता आणि त्यासाठी आम्हाला मंदिराच्या पुजाऱ्यांची भेट घेणं आवश्यक होतं।
आणि यानंतर इथे वेळ झाली का ब्रेकची. ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. परिसरात जोरदार पाऊस बरसलाय. या अवकाळी पावसामुळे भात पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय, तर आंबा काजू पीक लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दिवाळीच्या सणात शाळा आणि नोकरदार वर्गाला सुट्टी असल्याने पर्यटक नागरिक मोठ्या संख्येने फिरायला बाहेर पडलेत. विशेषतः अलिबाग, मुरुड, जंजिरा, श्रीवर्धन, दिवेआगर, त्याचप्रमाणे हरिहरेश्वर, मांडवा, रिवस, काशीद आणि किहीम, वर्सोली, नागाव या सागरी किनाऱ्यांवर पर्यटकांनी गर्दी केली. यामुळे पर्यटनावर आधारित रोजगाराला चालना मिळाली. सलग आलेल्या दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे लोणावळा बाजारपेठ गर्दीने फुलून गेली, तर दुसरीकडे आतिषबाजी करण्यासाठी फटाक्यांच्या दुकानांवरही लोणावळाकरांची गर्दी पाहायला मिळाली आहे. दिवाळीच्या सणावर अवकाळी पावसाने जरी पाणी फेरलं होतं, तरी आज पुन्हा आतिषबाजी करण्यासाठी गर्दी दिसून आली आहे. पुणे मुंबईकरांच्या पसंतीचं लोणावळा हे आकर्षण केंद्र आहे. त्यामुळेच आता दिवाळी साजरी करण्यासाठी लोणावळ्यात पर्यटकांची ही गर्दी पाहायला मिळते. मालवण कुंभारमाठ येथील आंबा बागायतदार उत्तम खांडेकर यांनी या हंगामातील पहिलीच देवगड हापूसची पेटी पुण्याला पाठवली आहे. 5 डझनच्या 2 पेट्यांची त्यांनी थेट ग्राहकाला विक्री केली आहे. प्रति पेटीला त्यांना 18,000चा विक्रमी भाव मिळाला आहे. खांडेकर यांनी तिसऱ्यांदा पहिली आंबा पेटी विक्री करण्याचा मान मिळवला. समीर वानखेडेच आर्यन खान प्रकरणाचा तपास करणार आहेत. या प्रकरणात कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला हटवलेलं नाही. फक्त संजय सिंग या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. जे तपास अधिकारी होते तेच तपास करणार असल्याचं एनसीबीने स्पष्ट केलंय. संजय सिंग यांच्याकडे 6 प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी देण्यात आल्याचं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोनं पत्रकाद्वारे स्पष्ट केलंय. शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला दर शुक्रवारी एनसीबी कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश असल्याने आज आर्यन एनसीबी कार्यालयात दाखल झाला. सुटकेनंतर आज आर्यन पहिल्यांदाच एनसीबी कार्यालयात हजर राहिला. आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातील प्रमुख पंच आणि पुण्यातील फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपी किरण गोसावीला देण्यात आलेली 8 दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यावर आज शिवाजीनगर कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. गोसावी याने केलेल्या गुन्ह्यात सायबर गुन्हा देखील असल्याने त्यात फॉरेन्सिक रिपोर्टची गरज असल्याची शक्यता न्यायालयाने गोसावी याला अजून 3 दिवसाची म्हणजेच 8 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी वाढवून देण्यात आली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे उद्या त्यांच्या नव्या घरी गृहप्रवेश करणार आहेत. त्यांचे नवे घर कृष्णकुंजच्या अगदी बाजूला आहे. 5 मजली हा बंगला असून हा अतिशय सुसज्ज असा बंगला आहे. दिवाळी निमित्ताने शरद पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या उपाययोजनांमुळे कोरोना कमी होत असल्याचं म्हटलं. या कार्यक्रमाला अजित पवारांच्या गैरहजेरीबाबत विचारलं तेव्हा शरद पवारांनी अजित पवारांच्या घरातील कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचं सांगितलं. धोका टाळण्यासाठी अजित पवारांनी कार्यक्रमाला येण्याचं टाळलं असल्याचं पवारांनी स्पष्ट केलं. देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. जीएसटीच्या मुद्द्यावर ज्यांना कळत नाही ते बोलतात. केंद्राने इंधन दर कमी केल्याबरोबर राज्यातलं इंधन दर महादेवाच्या त्रिशूळाच्या आमच्या टीमने जम्मूत जाऊन धांडोळा घेतला. तिथे जाऊन आम्ही पडताळणी केली आणि त्या पडताळणीत नेमकं काय समोर आलं बघूयात या ब्रेकनंतर. या त्रिशाळाविषयीची कहाणी ऐकण्यासाठी आम्ही आतुर झालो होतो. दरम्यान आम्हाला इथे आल्यावर आणखी एक कहाणी ऐकायला मिळाली. मानतलाई आणि गौरीकुंड परिसरात माता पार्वतीनं तपश्चर्या केल्याचं सांगितलं जातं. तसंच तपभंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सुद्धांत नावाच्या राक्षसाचा माता पार्वतीने याच ठिकाणी वध केल्याची एक दंतकथा आहे. शंकर भगवान की आराधना जो माता गौरी ने यहाँ पे की हुई है, 1200 वर्ष की अवधि उन्होंने बताई है कि यहाँ पे बैठ के माता गौरी ने 1200 वर्ष भगवान शंकर का ध्यान चिंतन यहाँ पे बैठ के किया. मतलब इस गुफा में 1200 साल बिताए थे. हाँ, गौरी माता इसी जगह पे जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त.
मानतलाई आणि गौरीकुंड या दोन्ही ठिकाणांचा त्रिशूळाच्या या कथेशी संबंध असल्याचं सांगितलं जातं. याच ठिकाणी त्या त्रिशूळाच्या माध्यमातून राक्षसाचा वध करण्यात आल्याची आख्यायिका आहे. खरं तर या खोऱ्यात वर्षानुवर्ष भगवान शंकराच्या त्रिशूळाविषयीची कहाणी सांगितली जाते. काहींच्या म्हणण्यानुसार या त्रिशूळाचा खालचा भाग आधुनिक तर टोकाचा भाग पौराणिक काळातील आहे. हम एविडेंस के आधार पर और पुराणों के आधार पर, जैसे हमने सरस्वती की खोज की, दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ही हम सुधमा देव में भी खोज कर रहे हैं. तो जो सुधमा देव में जो पुराणों में जो तीर्थ आए हैं, जो जिन जगहों का वर्णन हुआ है, वो सारे इसी मध्य प्रदेश और सुधमा देव के क्षेत्र के आसपास ही हैं. तो एक तो ये बात है कि जहाँ प्रमाणित होता है कि जहीं पे शादी हुई, और जो पुराणों में मध्य प्रदेश और शिव पार्वती की जो विवाह की बात की है, वो इलाका भी ये सुधमा देव का है. ऊन वारा पावसाचा त्रिशूळाच्या वरच्या भागावर परिणाम झाला असल्याचं पाहायला मिळतंय. याविषयी वैज्ञानिकांचं म्हणणं मात्र काहीसं वेगळं आहे. इतना वेयर एंड टियर हो रहा है, इतनी वेदरिंग हो रहा है, तो ये नॉर्मल मेटल ही है. यदि कोई ये भी होता है बहुत स्पेशल मेटल है तो उसमें इतना वेयर एंड टियर, आपको देख रहे हैं ना चारों तरफ खा गया. जो छोटा ट्यूब में ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा ट्यूब में भी क्लियर, बड़ा जो हिस्सा उसमें भी दिख रहा है, खा गया. तो इसलिए मैं किसी को धर्म का ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ लगा हुआ है, इसको महादेव का, शिव का त्रिशूल बोला जा रहा है, तो उसमें यदि स्पेशल चीज़ होगा जो लोहार नहीं बना है होगा हमारा यहाँ, तो उसमें ये सब वेयर एंड टियर ये सब नहीं होगा. हो सकता है जो पहला मंदिर बनाए थे वो थोड़ा अपना दबदबा बनाने के लिए ऐसे बना के लगा दिया और बोल दिया, जैसे बहुत होता है. लाखो भाविकांची त्रिशूळ दंतकथेवर श्रद्धा आणि अगाध विश्वास आहे. त्रिशूळ हे भगवान शंकराचं दिव्यास्त्र असल्याचा पुराणामध्ये उल्लेखही आहे. त्यामुळेच भाविक त्रिशूळाची सुद्धा पूजा करतात. भाविकांच्या श्रद्धेवर सवाल उपस्थित करणं हा काही आमचा उद्देश नाही, तर या त्रिशूळाच्या कथेचं सत्य जाणून घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हा त्रिशूळ महादेवाचा आहे किंवा नाही याविषयी कुणालाच माहिती नाही, पण त्रिशूळाच्या काळाविषयी संशोधन शक्य आहे. त्यासाठी कार्बन डेटिंग करणं आवश्यक आहे. पण त्रिशूळ आणि मंदिराविषयीची कहाणी एकमेकांशी सुसंगत असून हे भाविकांसाठी चमत्कारापेक्षा काही कमी नाही. आख्यायिका तेवढं आश्चर्य, आणि त्याचा शोध आम्ही अशा विशेष कार्यक्रमाच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो, तो आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. यानंतर न्यूज 18 लोकमत विशेषमध्ये इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.